नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। तेज रफ्तार 2 पहिया वाहन चालक ने वृद्ध महिला को मारी टक्कर, इलाज के लिए एमजीएम से टीएमएच किया गया रेफर। कोटा के नेतोसाई में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बनाए जाने को लेकर महिलाओं द्वारा प्रखंड कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन। सेना के जवान से मारपीट मामले में डीजीपी की बड़ी कार्रवाई, थानेदार समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड। उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने रामनवमी विसर्जन जुलूस के मद्देनजर नदी घाटों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। खबरें विस्तार से। साक्षी गोलचक्कर के समीप तेज रफ्तार 2 पहिया वाहन चालक ने वृद्ध महिला को धक्का मार दिया, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई। इलाज के लिए एमजीएम से टीएमएच रेफर किया गया। साक्षी गोलचक्कर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के समीप तेज रफ्तार 2 पहिया वाहन चालक जयश्री घोष नामक वृद्ध महिला को धक्का मारकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने गंभीर स्थिति में घायल महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से महिला को बेहतर इलाज के लिए टीएमएच रेफर किया गया है। आपका मेरा नाम अरिंदम सरकार है। क्या हुआ आपके सिस्टर के साथ? वो पंजाब नेशनल बैंक गई थी कल, बैंक का सामने आके बाइक मार के चले गई। वहाँ खून रखपत हो गया। कोई टेम्पो वाला उठा के टीएमएच लेके आया, मेरे को फ़ोन किया सिस्टर का फ़ोन से कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो फिर हम आए, फिर यहाँ इमरजेंसी में गए, जाके हम लोग उनको व्हाट्सएप मैंने एसपी साहब को, साक्षी थाना को मैं फ़ोन में बात किया हूँ। वो लोग मेरे को आश्वासन दिए हैं कि वो एक्शन लेंगे। मेरे को और कुछ नहीं, वो मेरे को खाली वो मतलब क्या सीसीटीवी कैमरा से साफ हो जाएगा कि कौन आदमी था, कैसे चले गया, कैसे मारा। क्या नाम है आपका सिस्टर का? मेरा सिस्टर जयश्री घोष। कहाँ पे रहती है? वो अम्बागन रोड बसुधा अपार्टमेंट। इधर पोटका के नेतोसाई में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बनाए जाने को लेकर महिलाओं द्वारा प्रखंड कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया गया। चमाईजूड़ी में 2 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई, जिसे लेकर नेतोसाई के दर्जनों महिलाएं प्रखंड कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान गांव के रामचंद्र गोप, नियति सिंह, सुनीता सिंह एवं आनंद दास ने कहा कि नेतोसाई में 90% आबादी निवास करती है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र बनना है, मगर चमाईजूड़ी में ही 2 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं। वहीं इनका कहना है कि नेतोसाई से चमाईजूड़ी की दूरी 1.5 किलोमीटर है और वहां गर्भवती एवं धात्री माता स्कूल पूर्व बच्चों का जाना काफ़ी मुश्किल है। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि गांव में जब 40 बच्चे हैं तो नेतोसाई में आंगनबाड़ी केंद्र बनना चाहिए, जिसे लेकर सीडीपीओ सह सीओ निकिता बाला को मांग पत्र सौंपते हुए अविलंब चमाईजूड़ी में आंगनबाड़ी निर्माण कार्य को बंद करते हुए नेतोसाई में लोगों की सुविधा को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यदि नेतोसाई में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बनाया जाता है तो हम सब उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जगह में आबादी ज़्यादा है, वहाँ आंगनबाड़ी नहीं बन रहा है, और जहाँ चमाईजूड़ी में वहीं पर दोनों 2 सेंटर आसपास ही बन रहा है, तो हम लोग का बच्चा इतना दूर नहीं न जा पाएंगे। कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर दूर है। तो अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को मांग है कि आंगनबाड़ी बनाना चाहिए, क्योंकि सैया भी हम लोग का बोल रहे कि आप लोग यहाँ सुविधा है, इतना बच्चा है, आप लोग यहाँ बनवाइए। सीओ भी बोल रहे, सीबी का नहीं मार रही है। हम लोग का आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनना चाहिए। भवन जो कि अभी बन रहा है 1-1.5 किलोमीटर दूर में बन रहा है, वो बच्चों के लिए ज़्यादा समस्या होगा। पूर्व शिक्षा से वंचित है, पोषाहार लाने में दिक्कत होता है, इतना सारे दिक्कत है, धात्री माताओं के जाने में वह दिक्कत होता है। और यहाँ अगर बन जाए तो पूर्व शिक्षा से, स्कूल पूर्व शिक्षा से जो बच्चे वंचित हैं वो लाभान्वित होंगे। ये नेतोसाई गाँव जो रेमनियो विलेज भी है और 90% आबादी है, 10% आपका चमाईजूड़ी का यहाँ मिला के एक केंद्र बनाया गया है। और यहाँ का जो बच्चा है वहाँ जा भी नहीं पाता है, 1.5 किलोमीटर दूरी में है। और यहाँ का जो मतलब यहाँ का जो गर्भवती महिला लोग है, ये धात्री माँ सब है और कुमारी बच्चा सब है, छोटा छोटा बच्चा को भी वो लोग वहाँ नहीं जा पाता है। तो केंद्रों में जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट लोग को नहीं मिल रहा है। तो हम सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, सीओ मैडम से गुजारिश करना चाहता हूँ, डीसी महोदया से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि वास्तविक जिस रेमनियो विलेज है नेतोसाई में केंद्र बनना चाहिए। अगर केंद्र बन रहा है
चमाईजुड़ी में 2 केंद्र बन रहा है, एक केंद्र नेतोसाई में बने, और अगर वहाँ पर रहा है तो तुरंत उसमें बंद करे, और जो वास्तविक जो गांव है रेवन्यू विलेज है नेतोसाई में, इसमें केंद्र बनना चाहिए। उधर जुगसलाई में सेना के जवान से मारपीट मामले में डीजीपी की बड़ी कार्रवाई। जुगसलाई थानेदार समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सीसीआर इंस्पेक्टर संजय कुमार बने नए थाना प्रभारी। जुगसलाई थाना में बागबेड़ा निवासी सैनिक सूरज राय और उसके चचेरे भाई विजय राय की 14 मार्च को पिटाई करने और गलत तरीके से जेल भेजने के मामले में एसएसपी किशोर कौशल ने जुगसलाई थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सचिन कुमार दास, 5 दरोगा समेत 8 को निलंबित कर दिया। निलंबित होने वाले दरोगा में दीपक कुमार महतो, तापेश्वर बैठा, शैलेंद्र कुमार नायक, कुमार सुमित, मंटू कुमार और पुलिसकर्मी शैलेश कुमार सिंह और शंकर कुमार हैं। सभी को गोलमुरी पुलिस लाइन में तत्काल प्रभाव से योगदान देने को कहा गया है। मामले की जांच डीजीपी के आदेश पर रांची प्रक्षेत्र के आईजी अखिलेश कुमार झा ने जमशेदपुर आकर मामले की जांच की थी। अपनी रिपोर्ट आईजी ने डीजीपी को सौंपी थी। आईजी की रिपोर्ट पर मामले में दोषी 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। वहीं सीसीआर इंस्पेक्टर संजय कुमार को जुगसलाई का थाना प्रभारी बनाया गया है। और उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने रामनवमी विसर्जन जुलूस के मद्देनजर नदी घाटों का निरीक्षण किया। प्रशासनिक इंतजामों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रामनवमी विसर्जन जुलूस के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के विभिन्न घाटों पर साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, पहुंच पथ मरम्मतीकरण आदि का कार्य कराया जा रहा है। इसी क्रम में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल द्वारा नदी घाटों का निरीक्षण कर प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने स्वर्णरेखा घाट, पांडे घाट, कपाली घाट, नया पुल घाट, ग्रीन पार्क घाट, विद्युत सब स्टेशन घाट, बेली बोधनवाला घाट, बड़ौदा घाट का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कराए जा रहे कार्यों के अलावा सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, गोताखोर की तैनाती, एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति आदि की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में विसर्जन घाट तक पहुंच पथ का मरम्मतीकरण कार्य को नगर निकाय पदाधिकारी एवं जुस्को प्रतिनिधि को आपसी समन्वय से करने का निर्देश दिया गया। विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से घाटों पर बैरिकेडिंग करने, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, ससमय साफ सफाई सुनिश्चित कराने तथा विसर्जन के दौरान सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था के बेहतर संधारण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिकता है, साथ ही विसर्जन घाट पर सभी सुरक्षा उपायों को मूर्त रूप दिया जाए। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को विधि व्यवस्था संधारण को लेकर क्षेत्र में भ्रमणशील रहने, अखाड़ा समिति के सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित कर जुलूस को ससमय शुरू कराते हुए विसर्जन सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रामनवमी विसर्जन जुलूस के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। सभी नदी घाटों एवं प्रमुख चौक चौराहों के अलावा जुलूस मार्ग में भी पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की तैनाती रहेगी। उन्होंने सभी अखाड़ा समिति से अपील किया कि ससमय विसर्जन जुलूस निकालें तथा संपन्न कराने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। जारी संयुक्त आदेश में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी को ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर तैनात रहकर अपनी दायित्वों के निर्वहन का भी निर्देश दिया गया है। अभी हम 2 घाटों का निरीक्षण कर चुके हैं, आगे और भी घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। रामनवमी के चलते हमारे जितने भी घाट हैं वहाँ पर सभी श्रद्धालुओं के लिए, सभी लोगों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, इसी का हम लोग जायज़ा ले रहे हैं। सभी संबंधित पदाधिकारियों के संबंध में निर्देश दिया गया है। यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था, धूल के ठहराव की व्यवस्था, साथ ही साथ हमारे पूरे क्षेत्र में जो भी जल बहाव है उसको देखने के लिए यहाँ पर जो भी हमारे अन्य व्यवस्थाएं होनी है, आवागमन में कोई ट्रैफिक ना हो, कोई भी बाधा ना हो, इस सभी संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाए। नवमी को लेकर के लगातार ही प्रशासन और पुलिस की टीम पिछले तकरीबन 1 महीने से सक्रिय है और आज की तिथि में विशेष तौर पर क्योंकि घाटों पर आने की परंपरा जमशेदपुर में रही है, जितने भी अखाड़े हैं वो सभी जो विसर्जन करते हैं वो घाटों पर आके करते हैं। तो आज सभी घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है, खासतौर पर स्वर्णरेखा घाट, पांडे घाट, बालू घाट, दो मुहानी, जितने भी महत्वपूर्ण घाट हैं उन सब का निरीक्षण किया जा रहा है और जो संबंधित एजेंसीज हैं उनको डायरेक्शंस दिए गए हैं कि इन सभी जगहों पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रहे। साथ ही साथ PA सिस्टम यानी कि जो लाउड स्पीकर्स वगैरह हैं वो ठीक ढंग से कार्यरत हो, जिससे कि गाड़ियों को आने, उनकी निकासी में किसी प्रकार की समस्या ना हो। साथ ही लोगों को कंटिन्यूसली गाइड किया जा सके
और उस दिन पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और फोर्सेस भी लगाई जाएंगी, जिससे कि पूरी विसर्जन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। इधर रामनवमी पर्व के मद्देनजर विधि व्यवस्था को लेकर बागबेड़ा थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। आगामी रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। एसएसपी कौशल किशोर के आदेश पर बागबेड़ा थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव के नेतृत्व में पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में एसआई जेवियर टोप्पो, एएसआई संतोष कुमार समेत अन्य पदाधिकारी शामिल थे। फ्लैग मार्च के संबंध में जानकारी देते हुए बागबेड़ा थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव ने बताया, आज हम लोग प्रशासन की ओर से पूरे शहर में सभी अखाड़ों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं और साथ ही साथ अखाड़े में जो सदस्य हैं, वॉलंटियर्स हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सभी के साथ एक पर्सनली बैठक कर रहे हैं और ये समीक्षा कर रहे हैं कि उस दिन तैयारी की क्या व्यवस्था रहेगी और किस तरह से रूट क्या होगा, जुलूस किधर से जाएगी और विसर्जन किस तरीके से होगा और हम लोग उसमें क्या व्यवस्था दे सकते हैं, पिछले साल क्या समस्या रही है और उस समस्या को, उस त्रुटि को किस तरह से हम लोग निराकरण कर सकते हैं, ये सबका विचार विमर्श हम लोग समिति के साथ कर रहे हैं। वहीं रामनवमी पर्व के मद्देनजर मानगो थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी निरंजन कुमार के नेतृत्व में पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया, रामनवमी त्यौहार को लेकर आज फ्लैग मार्च निकाला गया। इसका पर्पस है कि अपने एरिया में जो शांति व्यवस्था से मतलब हम लोग को निकालना है रामनवमी, आम जनता निश्चित होकर मतलब रामनवमी को अवेल कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे और ये हम लोग का पर्पस है लोगों को शो करना है कि पुलिस पूरी तरह से चौकस है, सतर्क है और पूरी तरीके से तैनाती के लिए तैयार है। हर जगह मतलब CCTV कैमरा, बैरिकेडिंग, अपडेट और पुलिस की जो मतलब अरेंजमेंट है हर जगह किया गया है। तो ये फ्लैग मार्च सिर्फ एक संकेत है कि हम फ्लैग मार्च के लिए बताना चाहते हैं कि हम अपने एरिया में पूरी तरह से चुस्त हैं। उधर जमशेदपुर के बारेडी चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर फाड़े जाने के कारण बवाल शुरू हो गया। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का बैनर आम आदमी पार्टी ने हटाकर अपना बैनर लगा लिया। उधर बैनर हटाने के दौरान बैनर फट गया। उधर किसी शरारती तत्व ने बैनर को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय पर फेंक दिया है। उधर कार्यालय पर बैनर फेंकने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया और आम आदमी पार्टी बैनर फाड़ने और हटाने का आरोप लगाया है। हालांकि जिस जगह पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का बैनर था उसे होर्डिंग पर आम आदमी पार्टी का बैनर लग चुका है, जिसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा यह मान रहा है कि यह आम आदमी पार्टी का ही काम है बैनर हटाने और फाड़ने का। हुआ क्या, इसमें हम लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा सिद्धगोड़ा समिति की ओर से मैंने पोस्टर लगाया गया था। उसमें शाहरुल और रामनवमी का शुभकामना देने के लिए सब पोस्टर लगाया था, जो कि हम लोग का जिसुम गुरु शिबू सोरेन, अभी तत्काल मुख्यमंत्री हम लोग के हेमंत सोरेन, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, सबका तस्वीर लगा हुआ था। ये तस्वीर को नोच के आम आदमी पार्टी लोग नोच के हटा के ऑफिस में फेंक दिया और तहस-नहस कर दिया और अपना ये लगा दिया, पोस्टर लगा दिया। पोस्टर कहाँ कार्यालय है आपका? ये हम लोग बाईडी कार्यालय है, झारखंड मुक्ति मोर्चा बैंक के सामने में संपर्क कार्यालय। तो ये पोस्टर जो फाड़ा है इसके लिए क्या आप लोग ये कर रहे हैं? हम लोग ये करेंगे, उसको बुला रहे हैं और उसको वो लगाएगा, ठीक है, नहीं तो हम लोग इसको भी फाड़ के थाना में बोल के और उसके बाद ये आंदोलन जो किया है इसका ऊपर हम लोग मैंने कार्रवाई करेंगे। कुछ आपने अल्टीमेटम दिया हमको, कितने देर में आप? हाँ, बोले कि आधा घंटा में मैं आ रहा हूँ। अगर नहीं आएगा तो हम लोग अपने से जैसे लगा, क्योंकि पूरा कहता लोग आक्रोश है, क्योंकि हम अध्यक्ष होने के नाते कंट्रोल कर रखे कि आप उसको बुला के। कल तक ये सलामत था? कल सलामत था, कल शाम को रात को किया है, अब फेंक दिया वहाँ पर। अभी हम लोग सूचना मिला, सब लड़का लोग बोला पोस्टर में किनका फोटो था? पोस्टर में था गुरु जी का, हेमंत सोरेन जी का, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी का। वहीं रामनवमी पर्व को लेकर झंडों से पटा बाजार, खरीदारी में जुटे लोग।
कदमा, साक्षी, मानगो, बर्मा माइंस, पोटका आदि बाजारों में रामनवमी झंडा की बिक्री जोरों पर है। भगवान श्री राम और हनुमान के तरह तरह की डिजिटल प्रिंटिंग झंडे इस बार बाजारों में देखने के लिए मिल रहे हैं। लोग भी झंडे को काफी पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा बांस और लाठी की भी बिक्री काफी हो रही है। बिक्री को लेकर दुकानदार भी काफी उत्साहित हैं। दुकानदारों का कहना है कि 50 से लेकर 500 के रुपए के झंडे हमारे दुकान में उपलब्ध हैं। डिजिटल प्रिंटिंग झंडे की भी काफी डिमांड है। क्या कहना चाहोगे, किस तरह का झंडा इस पर लाए हो आप लोग? सभी तरह के झंडा लाए, उन्होंने बांस भी लेके आए हैं। मार्केटिंग भी ठीक है, बहुत अच्छा है और कस्टमर बहुत आ रहे हैं। काफ़ी सारा उन्होंने बिक्री भी है और कई तरह का झंडा लाए हुए हैं। क्या प्राइस है इस बार झंडा का? ज़्यादा नहीं है, 200, 210, 220 का, 250 का, 500 तक लास्ट है। इसके अलावा और क्या लाए हैं? और बांस भी लाए हैं, तो सभी तरह का बांस भी है। बिक्री की बात करें तो कैसा बिक्री हो रहा है इस बार? बिक्री ठीक है सर, आपका मार्केटिंग भी अच्छा चल रहा है। दुकानदार साहब ये बताएगा क्या स्थिति है झंडा को? झंडा का ठीक है, अभी चल रहा है बाजार का रौनक है। बाजार में अभी भीड़ भड़का होने वाला है। अलग अलग तरह का झंडे भी लाए गए, नए नए मॉडल का है और बांस भी बहुत से हैं। प्राइस का बात बोले तो क्या रेट है? प्राइस ज़्यादा कोई महंगा नहीं है, 400, 300, 200, 250 तक है। बांस की बात करें तो क्या रेट है बांस? बांस अभी चल रहा है 70, 80, 100 जैसा है बांस उस हिसाब से चल रहा है बाजार। किस किस प्रकार का झंडा आप लोगों के सामने है अभी? हर झंडा तो हर तरह का आया, नया नया अभी आया है, वाला छपा हुआ है, कोई हाथ से काम किया वाला आ रहा है, जड़ीदार आ रहा ना, ये सब माल हाथ का काम है सब। ये देख रहे हैं पूरा आ रहा, ट्रेन वाला नहीं है, हाथ का जड़ी का काम है हो रहा है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया, हाँ चल। ₹2000 की खरीदी पर एक कूपन फ्री पाइए और लकी ड्रॉ द्वारा जीतिए आकर्षक इनाम। पहला इनाम है 150 लीटर रेफ्रिजरेटर, दूसरा इनाम माइक्रो ओवन, तीसरा इनाम मिक्सर ग्राइंडर। पूरे कर लो दिल में जो अरमा है, मुश्किल जो पहले थी अब वो आसान है। आपकी और घर की जरूरत के सारे ही सामान है यहाँ। मोस्ट वेलकम टू क्राफ्ट इंडिया शॉपिंग एक्सपो। दोस्तों, अगर आप जमशेदपुर में सपनों का आशियाना लेने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर 15 में ऑर्चिड होम्स एंड डेवलपर्स ऑर्चिड होम्स ग्रुप के नए प्रोजेक्ट एमराल्ड टावर का काम शुरू हो गया है, जो काफी तेजी से बन रहा है, जहां आपको आलीशान 3 BHK फ्लैट आसान किश्तों में मिलेगा। खरीद के लिए दुकानें भी उपलब्ध होंगी, साथ ही लग्जरी लुक में ड्यूप्लेक्स मिलेगा। यही नहीं, और तो और लिफ्ट, कार पार्किंग, वाइड रोड प्राइम लोकेशन, साथ ही बड़े से बड़े स्कूल आसपास होंगे। और खास बात ये है कि SBI और IDBI बैंक से प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, जहां ग्राहकों को लोन की भी फैसिलिटी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐसा घर हो जहां खुला डुला घर हो, शांत वातावरण हो, रश आसपास कम हो, प्राइम लोकेशन हो, हर एक सुविधा हो, तो ज्यादा सोचिए नहीं,
अपने कदम बढ़ाइए और ओर्चिड होम्स एंड डेवलपर्स ओर्चिड होम्स ग्रुप के ऑफिस आइए। पता होराइजन मॉल, पार्टी रोड, मानगो, जमशेदपुर। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर 7004175022 पर कॉल कर सकते हैं। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा की नई टीम ने शपथ ली। जन सेवा कार्यों का शुभारंभ। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा की नवनिर्वाचित अध्यक्ष ज्योति अग्रवाल ने अपनी पूरी टीम के साथ होटल प्राइड काशीडी में शुक्रवार को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर जनसेवा के विभिन्न कार्यों का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के तहत सीताराम डेरा स्थित राजकीय कृत आदिवासी उच्च विद्यालय में छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड मशीन लगाई गई। साथ ही कक्षा 9 और 10वीं की 9 छात्राओं की 1 साल की फीस का भी भुगतान किया गया। इसके अलावा एक अमृत धारा का उद्घाटन कर समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। मारवाड़ी युवा मंच की इस नई टीम ने समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और आगे भी इसी तरह का सेवा कार्य जारी रखने का संकल्प लिया। फुरीडा के द्वारा डिमना के ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाई गई। डिमना स्थित मिर्जाडी ग्राम में ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में फुरीडा एनजीओ के प्रेसिडेंट भास्कर कुमार के द्वारा बाबू जगजीवन राम फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन पावरमेंट के तहत फुरीडा संस्था द्वारा बाबू जगजीवन राम प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं दलित नेता की 117वां जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आजाद नगर थाना प्रभारी चंदन कुमार, विशेष अतिथि मानगो नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर मुख्तार आलम खान, मधुकर कुमार, केंद्रीय शांति समिति के सदस्य मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी, प्रिंसिपल निधि घई, डायरेक्टर एसएस सारंगी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों को शॉल एवं बुके देकर स्वागत किया गया। अतिथियों द्वारा बाबू जगजीवन राम की तस्वीर पर पुष्पांजलि दी गई। मुख्य अतिथि चंदन कुमार ने बाबू जगजीवन राम की जीवन पर रोशनी डालते हुए कहा कि उनका संदेश था कि किसी में भी भेदभाव ना हो, कुछ नीचे ना हो और बराबरी का संदेश दिया। स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेताओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मनोज शाह, प्रीति बोस, अकाउंटेंट ज्ञान प्रकाश सिंह, रीता सिंह, अरुण कुमार, सुहानी कुमारी, स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को बहुत बड़ा योगदान रहा। जाता नहीं कोई इस दुनिया से दूर चल के, जाता नहीं कोई इस दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं हम सब यहीं पर, मिलते हैं हम सब यहीं पर, कपड़े बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के। धन्यवाद, थैंक यू। गंगा पब्लिक स्कूल है जो कि मिर्जाडी में है और आज हम लोग बाबू जगजीवन राम का बर्थडे मनाने के लिए आए हुए हैं। एक आयोजन ये हम लोग को सरकार के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये हम लोग को एक आदेश हुआ था। इसलिए आदेश हुआ था कि जो पुराने हमारे देश के लिए जिन्होंने काम किया है वो धीरे धीरे बच्चे लोग भूल ना जाएं। उसके लिए हम लोग 170वीं जन्म दिवस के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और ख़ास करके ज्ञान गंगा के स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं और इनके जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सुबह से और कल से ही ये लोग काफ़ी हमको हेल्प किए और आज सुबह से भी 7 बजे सुबह से हेल्प किए और यहाँ के खास करके प्रिंसिपल, बच्चे यहाँ करके हमें बहुत अच्छा लगा। और हम न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी को ये भी बताना चाहेंगे कि ये स्कूल का कैंपस बहुत ही अच्छा है
और स्वच्छ साफ़ सुथरा है, यहाँ पे पोल्यूशन है ही नहीं। और गार्जियन लोग आकर के इस स्कूल में ज़रूर बच्चे का एडमिशन कराएं। एक बार विजिट करें तो उनका दिल खुद ब खुद होगा कि हम स्कूल में एडमिशन कराएं। और बाबू जगजीवन राम के बारे में हम इतना चाहेंगे कि ये जब हमारे देश में जाति प्रथा का हुआ था, उस समय यही एक नेता थे जो कि इसको हटाए हैं। छुआछूत की बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग के भारतवर्ष में बीमारी थी, जिसको कि हटाने वाले हमारे बाबू जगजीवन राम थे। और ये अच्छे अच्छे पोस्ट में भी रहे और ये कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। और इनका बहुत अच्छा योगदान रहा हमारे भारतवर्ष के लिए और इसलिए हम इनको हमेशा याद करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम भास्कर कुमार है। फ्रीडा संस्था की ओर से हम संचालन कर रहे हैं और उनका जन्मदिवस मनाने के लिए हम लोग ज्ञानगंगा स्कूल में गेस्ट के रूप में श्री चंदन कुमार जी जो आज़ाद नगर थाना के प्रभारी हैं वो आए हुए हैं। मुख्तार आलम खान आए हुए हैं जो ब्रांड एम्बेसडर है मानगो नगर निगम के, ये लोग आए हुए हैं और काफ़ी इनका कोऑपरेशन रहता है, इसलिए हम बड़े भाई की तरह इनको साथ में लेकर चलते हैं। हर जगह ये हमारे लिए उपस्थित रहते हैं और मुख्तार भाई को, इनके पूरे टीम को, ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए हमेशा साथ रहते हैं। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने सामान्य शाखा एवं विधि शाखा का किया निरीक्षण। विभिन्न पंजी संचिकाओं आदि का अवलोकन एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति की जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा सामान्य शाखा एवं विधि शाखा का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रतिनियुक्त मानव बल की उपलब्धता की समीक्षा के अलावा दैनिक उपस्थिति पंजी की जांच की तथा सभी को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया कि ससमय कार्यों का निष्पादन एवं दस्तावेज अद्यतन रखें। इस दौरान उन्होंने पंजी संचिकाओं तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन कर पदाधिकारी एवं कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने आगत निर्गत पंजी, रोकड़ पंजी, संचिका, CNC रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण रिकॉर्ड संधारण का अवलोकन किया और सरकारी नियमावली के अनुरूप संचिकाओं का संधारण करने के निर्देश दिए। विधि शाखा के निरीक्षण में हाई कोर्ट से संबंधित मामले को विहित प्रपत्र में कंप्यूटर में फिट करने का आदेश दिया। उन्होंने PIL रेट अवमानना समेत सभी मामलों की फाइल अलग अलग रखने, ADC, SDO, CO कोर्ट में जो केस विचाराधीन है उसकी रिपोर्ट विधि शाखा को मांगने का निर्देश दिया ताकि समीक्षा हो सके। साथ ही अनुशासित तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया गया। मौके पर अपर उपायुक्त भागीरथ प्रसाद, निदेशक NEP संतोष गर्ग, कार्यपालक दंडाधिकारी मृत्युंजय कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रजीत सिंह व अन्य उपस्थित थे। इधर जमशेदपुर में बसंती पूजा में महिलाएं पूजा अर्चना की और परिवार के सुख शांति की कामना की। सुबह से ही महिलाएं पूजा सामग्री लेकर पूजा पंडाल में पहुंची और बसंती पूजा की और परिवार के सुख और शांति की कामनाएं की। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई थी। ऐसी मान्यता है कि जो भी महिलाएं बसंती पूजा करती हैं उसकी हर मनोकामना देवी मां पूर्ण करती हैं। और वहीं जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार ADM लॉ एंड ऑर्डर ने पेशे इमाम तथा मस्जिदों के अध्यक्ष महासचिव के साथ की बैठक। विधि व्यवस्था संधारण में की सहयोग की अपील। रामनवमी विसर्जन जुलूस के दौरान बेहतर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार समाहरणालय में पेशे इमाम तथा मस्जिदों के अध्यक्ष एवं महासचिव के साथ बैठक आहूत की गई। ADM लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान की अध्यक्षता में आहूत बैठक में उपस्थित सदस्यों से विधि व्यवस्था बनाए रखने में अपने स्तर से भी सहयोग करने की अपील की गई। ADM लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि आप सभी की बातों का व्यापक असर होता है। ऐसे में मस्जिदों में नमाज के समय भी जिला प्रशासन की भावनाओं से सभी आयु वर्ग के लोगों को अवगत कराएं एवं सौहार्दपूर्ण एवं शांति के वातावरण में त्योहार मनाए जाने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। ADM लॉ एंड ऑर्डर ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए त्योहार मनाएं। रामनवमी विसर्जन जुलूस के दौरान सड़क पर या धार्मिक स्थलों के पास अड्डाबाजी न हो, इसे सभी प्रबुद्ध लोग अपने स्तर से सुनिश्चित करें। युवा वर्ग से अपील की गई कि शांति एवं विधि व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें। ऐसी कोई उदंडता न करें कि कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़े। बाइक से स्टंट करने वाले युवाओं को अपने स्तर से भी चिन्हित कर काउंसलिंग का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों पर प्रशासन द्वारा नजर रखी जाएगी।
एवं सख्ती से निपटा जाएगा। अवांछित तत्व किसी भी धर्म या समुदाय के हों, उन्हें चिन्हित करने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। मौके पर मौजूद पेशे इमाम तथा मस्जिदों के अध्यक्ष एवं महासचिव ने प्रशासन को अपनी ओर से आश्वस्त किया कि विधि व्यवस्था संधारण में हर संभव सहयोग करेंगे। कुछ स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति एवं बैरिकेडिंग कराने की बात कही। सभी को आश्वस्त किया गया कि उनकी सुझावों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में रामनवमी को लेकर 6 एवं 7 अप्रैल को रहेगी नो एंट्री। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूरी तरह से रहेगा वर्जित। जमशेदपुर में रामनवमी को लेकर 6 और 7 अप्रैल को नो एंट्री लागू कर दी गई है। इसके तहत 6 अप्रैल को सुबह 6 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 1 बजे से रात 11 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों का परिचालन पूर्णतः वर्जित रहेगा। बस का परिचालन हो सकेगा। इसी तरह 7 अप्रैल को दोपहर 1 बजे से 8 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, 4 पहिया, बस, भारी वाहनों का परिचालन पूरी तरह वर्जित रहेगा। 7 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक 3 पहिया वाहनों का परिचालन जमशेदपुर के गोलमुरी चौक, आरडी टाटा गोल चक्कर, सागर होटल, 9 नंबर टैक्सी स्टैंड, बसंत टॉकीज, मिनी बस स्टैंड, साक्षी गोल चक्कर, बंगाल क्लब, किताब लाइन, पुराना कोट मोड़ और स्वर्णरेखा घाट मार्गों में पूर्णतः बंद रहेगा। जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्य मित्तल, एसएसपी किशोर कौशल और ट्रैफिक डीएसपी की ओर से इसे लेकर संयुक्त आदेश जारी किया गया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। तेज रफ्तार 2 पहिया वाहन चालक ने वृद्ध महिला को मारी टक्कर। इलाज के लिए एमजीएम से टीएमएच किया गया रेफर। कोटका के नेतोसाई में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बनाए जाने को लेकर महिलाओं द्वारा प्रखंड कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन। सेना के जवान से मारपीट मामले में डीजीपी की बड़ी कार्रवाई। थानेदार समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड। उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने रामनवमी विसर्जन जुलूस के मद्देनजर नदी घाटों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।